नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज जिस विषय पे मैं वीडियो करने वाला हूँ वो विषय है दोस्तों, किसी का सवाल है, किसी का क्वेश्चन है और उन्होंने सवाल किया है कि चना हमें खाना चाहिए कि नहीं, और इस पे भी आप एक वीडियो करें और चने के विषय में आपका अनुभव क्या है उसके बारे में जो है आप हम सब के साथ अपना अनुभव जो है शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, जिन दिनों मैं डाइट कर रहा था उन दिनों तकरीबन 7-8 महीने तक तो मैंने मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं किया है जो थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होता हो, मुश्किल से पचता हो, ठीक है। क्योंकि शुरू में दोस्तों हमारे शरीर को ना बहुत हल्का रखना होता है, मतलब इस तरह का भोजन हमें करना चाहिए होता है कि शरीर जो है, बॉडी जो है हमारा पूरी तरह से हल्का रहे, है ना। तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलेड जो है वो बहुत ही वेरी इजी टू डाइजेस्ट हैं और तकरीबन 7-8 महीने मैंने इसी चीज़ को खाया है, ठीक है। उसके बाद शरीर जो है काफ़ी हद तक 70-80% तक ठीक हो जाता है। उसके बाद कुछ अलग तरह की डाइट करने की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब अपने भोजन में, अपने डाइट में कुछ अन्य चीज़ों को भी शामिल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं किसी एक ऐसे चीज़ के खोज में था, किसी ऐसे चीज़ के सर्च में था कि जिसको खाने से ताकत भी खूब आए और वो अन्य प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न ना करे, जैसे कि गैस ना करे वो चीज़, है ना, खाने के बाद, और पच भी जाए आसानी से। मैं किसी ऐसे चीज़ की खोज में था। खोजते खोजते दोस्तों अब हम इसी टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक एक चीज़ करके बहुत सारी चीज़ें खाई, जिनमें चना भी शामिल है। चने का जो मेरा अनुभव रहा है, चने ने हमेशा ही मुझे गैस किया है। और चाहे वो भुना हुआ चना आप खाएं, चाहे वो स्प्राउटेड चना खाएं, इनमें से कोई भी चना आप खाते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ही बात करूँगा। इनमें से कोई भी चना यदि खाएं तो वो गैस ही गैस करता है। देखिए, आपका एक्सपीरियंस मुझसे भिन्न हो सकता है आप चना खा रहे हों, ठीक है, स्प्राउटेड चना खा रहे हों या फिर भुना हुआ चना खा रहे हों, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हों, ठीक है। तो आप जो है लेकिन क्योंकि देखिए ये चैनल मेरा पूरा का पूरा इस चीज़ पे बेस्ड है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस, तो मैं जो कुछ भी मैंने अनुभव किया उसको जो है आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। तो मैं फिर उससे और आगे बढ़ा और मैंने कुछ और चीज़ें सर्च की, ढूंढी, ठीक है। देखिए, ये जो अनुभव मैंने बताया ना दोस्तों, ये अनुभव बहुत लोगों का है। जितने लोग हमारे साथ डाइट कर रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग डाइट कर रहे हैं, उनका भी अनुभव है। क्योंकि जब वो लोग डाइट कर रहे होते हैं और जब उनके डाइट से मैं चना निकलवा देता हूँ, आप समझ रहे हैं, चाहे वो स्प्राउटेड हो या फिर भुना हुआ हो, तो एक डिफरेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अनुभव मेरा नहीं है कि भाई चना खा के गैस बनता है। ये अनुभव अन्य बहुत लोगों का है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़ के डाइट कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों चना मेरे अनुसार आपको नहीं खाना चाहिए। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाद की बातें हैं, बाद में आप जो उसको देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि चना स्प्राउटेड चना हो या फिर भुना हुआ चना हो, वो गैस बना रहा है या नहीं बना रहा है। चलिए दोस्तों, हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि चना देखिए हम इसलिए खाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ऐसी ताकतवर चीज़ चाहिए, ठीक है। बेसिकली रीज़न यही है सभी के चना खाने का, अन्यथा चना खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है ऑल्टरनेट जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, जो कि आपका जो ये पर्पस है कि जो है आपको ताकत भी खूब मिले, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है आपके प्रोटीन की भी पूर्ति हो सके, साथ ही फैट की भी पूर्ति हो सके। तो आगे सभी चीज़ों को 1 बाय 1 मैंने करके कंज्यूम किया
और फाइनली जो है जो मुझे चीज़ मिली है वो मिली दोस्तों ऑर्गेनिक पीनट। ऑर्गेनिक पीनट्स अगर नॉन ऑर्गेनिक खाते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली। एक तो वो गैस बनाता है, एसिड भी करता है और स्किन ख़राब करता है। आप समझ रहे हैं? कौन सा वाला? नॉन ऑर्गेनिक, जो कि नॉर्मली मार्केट में मिलता है। लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ खाते, ऑर्गेनिक पीनट्स खाते हैं तो नंबर एक, वो तो डाइजेस्ट बड़े अच्छे से होता है, उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात जो है, उसको भिगो के खाते हैं तो उसकी जो नकारात्मकताएं हैं, जो उसकी नेगेटिविटी है दोस्तों, वो निकल जाती है। आप समझ रहे हैं? चाहे उसके भीतर गर्मी हो या जो भी हो, ठीक है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? जब हम उसको 7-8 घंटे तक भिगोते हैं। इसके अलावा दोस्तों पचता बहुत इजी है। आप समझ रहे? देखिए, पीनट पचाना सबसे ज़्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट है। पीनट जो है, रीज़न क्या है? इसमें 50% फैट है और 25% उसके अंदर प्रोटीन है। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, डाइट करते करते आपका जो डाइजेशन है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप उसे बड़े आसानी से जो है पचा लेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि चने की जगह, ठीक है, चने की जगह आप ऑर्गेनिक पीनट्स का इस्तेमाल करें। चने से कई गुना ज़्यादा उसमें ताकत है ऑर्गेनिक पीनट्स, ठीक है। देखिए, कुछ ना कुछ हमें तो ऐसी ताकत वाली चीज़ें खानी ही पड़ती हैं, चाहे हम मिल्क लें या फिर ऑर्गेनिक पीनट्स लें या फिर अन्य कई बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने तो 2 चीज़ों पे शोध किया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मिल्क की अपनी समस्या है, मिल्क हम तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, शहरों में तो खासकर, क्योंकि जो है मेरा तो यही मानना है कि अगर आप गाय भैंस पाल नहीं सकते हैं तो आप दूध जो है ना ही पिएं, तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा दोस्तों। अगर आप पाल सकते हैं, ठीक है, शुद्ध देसी गाय रख सकते हैं या भैंस रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अन्यथा आप कोई और चीज़, कोई ऑल्टरनेट चीज़ ढूंढ लें ताकत के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक पीनट्स की मैंने बात की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज जो है चने के विषय में जो है समझा पाया हूँ, ठीक है। जो मेरा अनुभव है उसे आप जो है कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखेंगे। और यदि आपको चना खा के गैस बन रहा है तो डेफिनेटली आपको उसे अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए। और ऑर्गेनिक पीनट्स जो है उसको, ऑर्गेनिक, ध्यान रहे मैं बार बार ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट वाली पीनट्स नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक पीनट्स, उसको भिगोएं और जो है उसका सेवन करें आप लोग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।